ये सुजन एक महात्मा ने बहुत सुंदर कहा। कई लोगों के मन में जो है ना प्रश्न कि रासलीला, ये नाचना गाना, ऐसे भगवान होते हैं? रात्रि के समय नदी के तट पर जाकर के इतनी सारी महिलाओं के साथ जो नाचे, वो भगवान होता है? लोगों के मन में ये प्रश्न पूछते हैं विधर्मी लोग, या जिनको धर्म में श्रद्धा नहीं है ऐसे लोग। और जो श्रद्धावान है उनको बेचारों को पता नहीं, वो तो ठाकुर जी थे, लीला की, तो आप मानते हैं, वो लोग नहीं मानते। प्रिय स्वजनों, रासलीला में कोई भी अपवित्रता नहीं है, कोई भी अशुद्धि नहीं है, कोई कामना नहीं है। क्यों? ये पहले श्लोक में भी योग माया उपाश्रितः, योग माया का आवाहन किया है, बुलाया है माया को। इसका अर्थ माया के इशारे पर प्रभु नहीं नाच रहे, माया भगवान के इशारे पर आती है। तो माया का जो अधिपति है, श्वेताश्वतर उपनिषद में महाराज ऋषि बहुत सुंदर कहते हैं, मायांतु प्रकृतिम विद्यान मायिनंतु महेश्वरम। माया तो ये प्रकृति है, और परमात्मा कौन है? जो माया का अधिपति है। माया के इशारे पर नाचे वो मनुष्य, और माया को अपने इशारे पर नचाए वो ईश्वर। माया को बुलाया है। और दूसरी बात, भक्ति की दृष्टिकोण से देखें तो माया का संबंध क्या है ईश्वर के साथ? एक दृष्टि से दृष्टिकोण है, ये भक्तों का दर्शन है। माया श्री कृष्ण की बहन है। अब आप कहोगे बहन कैसे हुई माया? तो थोड़े से जन्म की कथा में जाइए आप, कृष्ण जन्म की। यशोदा जी ने योग माया को जन्म दिया, और देवकी जी ने लालन को जन्म दिया। वसुदेव जी लालन को ले आए, यशोदा जी के पास रख लिया, योग माया को लेकर गए, जिसको दूसरे दिन कंस ने मारने का प्रयास किया, और वो योग माया दिव्य शक्ति बनकर आकाशवाणी की कि कंस तेरी मौत तो प्रकट हो चुकी। ठीक है। जो योग माया यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई, उस यशोदा को कृष्ण मां कह के पुकारते हैं, तो माया बहन हुई कि नहीं? प्रिय स्वजनों, संसार का कोई भी पुरुष हो, चाहे कितना भी घटिया आदमी हो, चाहे कितना से कितना व्यभिचारी व्यक्ति हो, लेकिन कोई भी पुरुष जब कोई बुरा काम करने जाता हो तो वहां अपनी बहन को नहीं रखेगा। अपनी बहन की उपस्थिति में कोई भी पुरुष कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। यदि कोई अशुभ काम करना होता तो श्री कृष्ण अपनी बहन को बुलाते वहां पर। योग माया की उपस्थिति में रासलीला हुई है, इसका अर्थ रास में कोई भी अशुभ तत्व नहीं है, कोई भी कुभाव नहीं है। रास अत्यंत पवित्र लीला है। मैंने कहा ना, देहाध्यास जब छूटे, शरीर का भान न रहे, नरसिंह मेहता ने जब तपस्या की गिरनार में, जूनागढ़, भगवान शंकर प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? नरसिंह मेहता कहते हैं, प्रभु आपके लिए भी जो दुर्लभ हो और आपको भी जो अत्यंत प्रिय हो, ऐसी कोई लीला भगवान की मुझे दर्शन कराइए। शिव जी कहते हैं, ऐसी लीला तो है रास लीला, जो शिव जी को भी अत्यंत प्रिय है और शिव जी के लिए भी दुर्लभ। नरसिंह मेहता को लेकर के शिव जी गए हैं रास में, और रास निरंतर चल रहा है, आज भी चल रहा है। नरसिंह को काम सौंपा,
शिव जी जो गए, वो तो बड़ा प्रसिद्ध भजन है, एक बार भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी आ गए। नरसिंह मेहता को ले गए और नरसिंह को काम सौंपा। क्या काम सौंपा? मशाल हाथ में लेकर खड़ा रहना है। एक हाथ में मशाल, दूसरे हाथ में तेल का पात्र। मशाल में जब तेल कम हो तो ऐसे तेल डालना है। रास लीला का दर्शन करते करते नरसिंह मेहता इतने ध्यान मग्न हो गए कि मशाल जलती 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 आ गई, हाथ पकड़ा था, वो हाथ जलने लगा और जलते हुए हाथ पर तेल डाल रहे हैं नरसिंह। इस हद तक देह का ख्याल ही न रहे, देहाध्यास छूटे, तब रास का अनुभव होता है। रास्ते चलते में थोड़ा कंकड़ लग जाए ना, या तो बहनों माताओं को रसोई करते समय थोड़ा सा तेल का छींटा, गरम तेल का आके उड़, 4 दिन तक वेदना होते रहती है वहां पर। या हाथ जल रहा है और उस पर तेल डाल रहे हैं नरसिंह। तो रास लीला शरीर अवस्था से ऊपर जाने के बाद की लीला है। योग माया को बुलाया, वेणुनाद किया प्रभु ने। ये बांसुरी के मधुर सुर ब्रज में पहुंचे। जिन जिन गोपियों के कान में ये सुर पड़े, वो गोपी जो काम कर रही थी वो छोड़कर दौड़ी यमुना तट की ओर, प्रभु के पास। दुहंत्यो भी अयुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः पयोधिश्रित्य संयावमनुद्वास्या पराययुः। और उसके पहले भी कहा, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। ये व्रज की गोपियां दौड़ी। कैसे दौड़ी? ऐसे तो पूरा श्लोक सुंदर है, लेकिन एक शब्द पर ध्यान दे, अन्योन्यमलक्षिता। अन्योन्यम अलक्षिता, किसी दूसरे को पता भी ना चले, उसको पूछने के लिए नहीं रुकी। प्रिय स्वजनों, कन्हैया की बांसुरी जब गोपियों ने सुनी तो गोपियां साथ ढूंढने, कंपनी ढूंढने नहीं रही है। जिसको भी ये व्रज के बांसुरी की धुन सुनाई पड़ी, वो दौड़ी स्वयं। तुम आती हो तो मैं जाऊं, ये काम नहीं किया। तो कई बार हम किससे ने कथा में कि पहले 4 दिन की कथा सुनी थी, कल आप सुना, दिखाई नहीं पड़ी बहना, क्या हुआ? नहीं, वो क्या, हमारी पड़ोसन साथ में आती है तो उसको जरा मेहमान आ गए थे, उसके वहां मेहमान आए थे, तुम्हारा क्या हुआ? कंपनी नहीं मिली ना तो हम नहीं आए। ऊपर जाते समय भी पड़ोसन की कंपनी लेकर जाना। अन्योन्यमलक्षिता, भागवत जी के शब्द हैं। प्रिय स्वजनों, अपनी उन्नति के लिए, आत्मा के विकास के लिए, भगवान की भक्ति के लिए जब भी पुकार आए, जब भी परमात्मा का निमंत्रण आए, व्यक्ति को दौड़ना चाहिए। उस समय कोई भी बहाना बनाने यदि बैठे व्यक्ति, घर का जो काम कर रही थी, गोपियां दौड़ी हैं। कुछ गोपियां गायों को दूहन कर रही थी, छोड़ के दौड़ी। कुछ गोपियों ने चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए रखा था, छोड़कर दौड़ी हैं। कुछ गोपियां भोजन बना रही थी, छोड़कर दौड़ी हैं। कुछ गोपियां घर में गोबर का लिंपन कर रही थी, छोड़कर दौड़ी हैं। कुछ गोपियां
अपने सास ससुर को भोजन करा रही थी, छोड़कर दौड़ी हैं। कुछ गोपियां अपने पतिदेव को भोजन परोस रही थी, छोड़कर दौड़ी हैं। कुछ गोपियां अपने बालकों को स्तनपान करा रही थी, छोड़कर दौड़ी हैं। कुछ गोपियां स्वयं भोजन कर रही थी, हाथ में से निवाला छोड़कर दौड़ी हैं। कुछ गोपियां शरीर पर तेल की मालिश कर रही थी, उठकर दौड़ी हैं। कुछ गोपियां स्नान कर रही थी, छोड़कर दौड़ी हैं। कुछ गोपियों ने वस्त्र उल्टे सीधे पहने, ऐसे ही लेकर दौड़ी हैं। कुछ गोपियां अलंकार, गले का हार कमर में बांधा, ऐसे कुछ अलंकार इधर उधर करके दौड़ी हैं। कुछ गोपियों ने एक आंख में काजल लगाया, दूसरी आंख ऐसी की वैसी लेकर दौड़ी। रास लीला में शरीर का महत्व नहीं है, इसका दूसरा प्रमाण यहां मिल रहा है। कोई भी स्त्री चाहे कितना भी महत्वपूर्ण काम हो, एक आंख में काजल लगाए और दूसरी आंख वैसी की वैसी लेकर घर से बाहर निकलेगी, चाहे कितना भी महत्वपूर्ण काम। देख लीजिए आपके आसपास में कोई है ऐसी पगली गोपी कि एक आंख में काजल लगाया, दूसरी आंख वैसी की वैसी लेकर आई। ओह 2 बज गए, चलो चलो कथा शुरू हो जाएगी। कथा में आधा घंटा देरी से जाएंगे चलेगा, लेकिन ये ठाठ तो बिल्कुल, उसमें कोई कमी न रह जानी चाहिए। और शुरुआत के आधे घंटे की कथा छूट गई, वो रात को घर जाके पूज्य श्री भाई चैनल पर देख लेंगे। ठाठ में कोई कमी ना आनी चाहिए। कथा सुनते सुनते ये कैमरा हमारे पर आए और लोग देखें, एक आंख में काजल है, दूसरी आंख में नहीं है। जोधपुर में ऐसी पगली गोपियां होती हैं। ब्रज की गोपी दौड़ी है। इसका अर्थ क्या हुआ प्रिय स्वजनों? शरीर से भी अधिक महत्वपूर्ण कोई तत्व उसे यमुना के तट पर खींच रहा है। एक और बात ध्यान रखिएगा, हम जब गोपी शब्द बोलते हैं तो हमारे मन में केवल स्त्री शरीर याद आता है। तात्विक दृष्टि से देखो, मैंने बार बार कहा है, यहां स्त्री और पुरुष का नाच नहीं है, ये गोपी भाव है। गोपी स्त्री शरीर नहीं है, गोपी स्त्री भाव है। स्त्री भाव क्या है? मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो मैन ऑपरेट फ्रॉम हेड एंड वीमेन ऑपरेट फ्रॉम हार्ट। स्त्री और पुरुष में सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है, पुरुष के अस्तित्व का केंद्र उसका मस्तिष्क होता है, उसकी बुद्धि। इसलिए पुरुष जन बुद्धि की बातें बहुत करेंगे और महिला दिल से जीती, अंतःकरण से, हृदय से जीती। उसके अस्तित्व का केंद्र हृदय है, संवेदना है। इसलिए पुरुष जब क्रोधित भी हो जाए तो पत्नी से हमेशा उसकी बात अंतिम यही है, तेरे में कोई बुद्धि नहीं है। पुरुष हमेशा ये कहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि स्त्री में बुद्धि नहीं है, बुद्धि है, लेकिन स्त्री को बुद्धि की महत्ता नहीं, उसके लिए बुद्धि महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए स्त्री जब सामने उत्तर देती है तो क्या कहती है? तुम मेरे हृदय की संवेदनाओं को नहीं समझते। बुद्धि तो है, और स्त्री की शिकायत होती है, यू डोंट अंडरस्टैंड माई इमोशंस। स्त्री संवेद, बुद्धि, भक्ति जो है वो बुद्धि का विषय कम है, भक्ति अंतःकरण की संवेदनाओं का विषय है, भक्ति प्रेम का विषय। सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, नारद जी कहते हैं, सुप्रीम लव। गोपियां दौड़, तो स्त्री भाव है ये। पुरुष भी जब भावुक हो जाए तो समझना उसमें गोपी भाव जागृत हुआ। और कोई महिला हो शरीर से लेकिन बहुत बड़ी बुद्धि की बातें करने लगे ना, तो समझना जरा ये ही वुमन है। कहने का आशय, गोपियां पहुंची,
कुछ सभी गोपियों को रोका गया। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः को रोका गया। सबके लिए जाना इतना सरल नहीं था। किसने रोका? सबसे पहले तो तावार्यमाणा पतिभिः, पति ने रोका, पितृभिः, पिता ने रोका। ये संसार का नियम है भाई। भक्ति के मार्ग में जाओगे तो कोई ना कोई रोकने वाला भी मिलेगा। उसमें सबसे पहले रोकने वाले घर वाले ही होते हैं। संसार में देखना, पति पत्नी दोनों को भक्ति में रस हो, ये बहुत कम देखा जाता है। पति को भक्ति के मार्ग में रस हो तो पत्नी को नहीं होता। पत्नी को वो अपनी, क्या कहते हैं, बड़े बड़े शहरों में होता है ना, दोपहर के समय 15, 20, 25 महिलाएं इकट्ठी होकर के वो क्या यहां होती हैं। अरे सब बीमारियां ले आए हो यहां पर। मैंने तो सोचा जोधपुर तो धर्म नगरी है, यहां नहीं रहता होगा ये सब। वो सहेलियां पूछे कि तेरे पति क्यों नहीं आते? सब जगह हम पिकनिक में जाती हैं, यहां घूमने फिरने जाती हैं, फिल्म में जाती हैं, तेरे पति? तो वो कहती है मुझे तो नरसिंह मेहता मिले हैं, और हमारी ये सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी जब आ रही है ना, तो मैं करताल गिफ्ट करने वाली हूं उनको। और कई बार ऐसा होता है कि महिला को, पत्नी को भक्ति मार्ग में रस हो तो पति नहीं आता। पत्नी कई बार कहे आप चलो, ये कथा में तो आपको भी आनंद आएगा, भागवत की अच्छी कथा चली, चलो आप। तू जा। और 2 बजे पत्नी को गाड़ी लेके छोड़ने आता है और शाम को 6:30 बजे 7 बजे कथा पूरी हो तो लेने भी। तू ड्राइवर की सेवा बना रहा है तो इधर बैठना थोड़ी देर से, तू जा। और कई पतिदेव तो ऐसे चालाक होते हैं, वो कहते हैं तू इतना धर्म ध्यान कर रही है ना, बस मैं तुझे छू लूंगा, आधा पुण्य मुझे मिल जाए। ऐसे होते हैं ना, मैं तेरा स्पर्श कर। ऐसा जो करने वाले हो ना, उनके लिए एक आइडिया दूं मैं। छुट्टी के दिन वो जब घर पे हो, सुबह से उनको कुछ मत दो भोजन के लिए, और जब वो मांगे कि भूख लगी है भोजन देती हूं ना, आज तो सरप्राइज है आपके लिए, प्लीज राह देखिए, वेट करिए प्लीज। आपको आता है ना अच्छा बोलना। और सचमुच उसको पसंद हो वो सारी चीजें, 4-5 प्रकार की सब्जियां, 3-4 प्रकार का नमकीन, 3-4 प्रकार की मिठाइयां, फीणी भी भले आने दो एक बार फिर। वो सब बनाओ आप। अभी ठंडी के दिन है तो वो हल्दी वाली सब्जी, क्या कहते हैं उसको, हल्दी की सब्जी ना, बस तो वो बहना निर्मल आपकी मेहनत काम लग रही है, देखो सेवा आपकी जो है ना वो, तो वो सब अच्छा अच्छा बनाओ। 1:30 बजे 2 बजे वो कह रहे भूख लगी, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, कुछ नहीं, अरे तैयार है थोड़ी सी देर। 2:15 2:30 बजे फिर उनको टेबल पे कुर्सी पे बिठाओ, बड़ी सी थाली रख के सब ये 4-5 प्रकार की सब्जियां, नमकीन, मिठाइयां, रोटियां, सब अचार बचार पापड़ सब परोसो, दाल कढ़ी सब। और वो कहे हाँ चलो, एक मिनट सरप्राइज। एक रस्सी लेकर आओ, कुर्सी के साथ उसको ऐसे हाथ बांध दो, और फिर वो जो इतनी अच्छी थाली परोसी है ना, वो बाजू में बैठकर थाली खींच लो आप, और वो पूरी थाली आप खा लो। आ करके डकार आए, फिर उसका हाथ छोड़ के कहो अब छू लो मुझे, स्पर्श कर लो, पेट भर जाएगा? नहीं भरता। प्रिय स्वजनों, भक्ति स्वयं करनी पड़ती है। कोई भक्ति करे और हम उसको स्पर्श कर लें, आधी भक्ति मिल जाए,
ये संभव नहीं है। गोपियां दौड़ी हैं, रोका गया लेकिन रुकी नहीं। कितना सुंदर श्लोक है। कुछ गोपियां ऐसी थी, अंतर्गृहगता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णन तद्भावना युक्ता दद्युर्मीलित लोचना। कुछ गोपियां ऐसी थी अंतर्गृहगता काश्चित, कुछ गोपियां घर के अंदर के हिस्से में थी और उनके लिए शब्द प्रयोग किया अलब्ध विनिर्गमा। संस्कृत में विनिर्गम शब्द का अर्थ होता है दरवाजा। अलब्ध, उनको नहीं मिला, अपने घर का दरवाजा नहीं मिला। नहीं, इसका अर्थ यह होता है कि घर के संसार के कुछ काम में वो इतनी व्यस्त थी कि वो बाहर न निकल पाई। इच्छा तो बहुत थी, बांसुरी के सुर उन्होंने भी सुने, लेकिन संसार के किसी कार्य में इतनी व्यस्त हो गई कि वो निकल न पाई। तो क्या उन्हें रास का अनुभव नहीं मिला? मिला। कैसे? कृष्णन तद्भावना युक्ता दद्युर्मीलित लोचना। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके अंतःकरण में इतना भाव था कि वे जहां थी वहीं पर उन्होंने आंखें बंद कर ली और दद्यु ध्यान किया। जहां रहकर उन्होंने आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान किया तो इन गोपियों को अपने घर में रहकर भी रास का दिव्य अनुभव प्राप्त हुआ। रास लीला में शरीर का महत्व नहीं है, इसका तीसरा प्रमाण यहां मिलता है। यदि रास लीला केवल नाचना होता, केवल शरीर का काम होता, तो जो यमुना तट पर नहीं पहुंच पाए उनको यह आनंद नहीं मिलता। स्पष्ट लिखा है, जो यमुना तट पर नहीं पहुंची वे जहां थी वहां रहकर उन्होंने कृष्ण का ध्यान किया तो वहीं पर उनको रास का अनुभव हुआ। रास ये अशरीरी प्रेम है।